आप जानते हैं मुझे योगी आदित्यनाथ जी क्यों पसंद है? क्योंकि उन्होंने जब ये बात कही ना कि यूपी में ये गुंडा राज नहीं चलने देंगे, ये माफिया क्रिमिनल्स लोगों को नहीं पनपने देंगे, तो जब ये करके दिखाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। जो पुलिस, यूपी पुलिस दबके रहती थी, इन क्रिमिनल्स का साथ देती थी, इन क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करती थी, वो यूपी पुलिस आज पकड़ रही है। ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है। अब आप सुनिएगा, एल्विश यादव, जो लोग एल्विश यादव का समर्थन कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं हीरो है, अरे सुधर जाओ। अपने आंखें खोल के, दिमाग को खोल के समझो कि एल्विश यादव ने तुम लोगों को कैसा मूर्ख बनाया है। अगर कोई व्यक्ति सांप के जहर से ये पूरा ड्रग्स का धंधा कर रहा है, ये ड्रगी नशेड़ी इन सब के साथ कुछ देने का इनका पूरा रहता है, जाके रिसर्च कर लो कि किस तरीके से ये स्नेक जो वेनम है इसको यूज करके ये नशा करते हैं। अब क्या कर रहे हो? इस एल्विश यादव को प्रमोट कर रहे हो, या आप ये कह रहे हो कि पुलिस बेवकूफ है जिसने जांच की, जिसने फॉरेंसिक जांच की, जिसमें पाया कोबरा का जहर था, जिसने एल्विश यादव को बुलाया, प्रश्न, इसको समन किया, इससे प्रश्न हो रहे थे, वहां पे सबूत मिले कि एल्विश यादव लिप्त है, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि पुलिस के पास एविडेंस आए तब जाके गिरफ्तार किया, इसको लेके गए, वहां पे जज ने इसको 14 दिन के लिए अभी जेल में रखा है और जांच आगे चल रही है। इसके ऊपर इतना ही नहीं, एनडीपीएस एक्ट लग चुका है। आपको मजाक लग रहा है? इस बंदे के ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगा है जिसके अंतर्गत इस व्यक्ति को हो सकता है 20 साल की सजा हो जाए या 10 से 15 साल की सजा हो जाए। आप क्या कर रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ जी को मैं फिर कहूंगा कि इन्होंने जिस तरीके से इस व्यक्ति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तो सबको ये, इसने माहौल तो ऐसा ही बना दिया था, है ना, कि प्रो कट्टर हिंदू सनातनी शेर, और सबको लगने लगा अब यूपी में तो डेफिनेटली कुछ नहीं इसका बिगड़ सकता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी इसको भाई प्रेज मिला था। पर वो प्रेज किस लिए मिला था? सिर्फ इसलिए कि ये लेफ्टिस्ट लॉबी से लड़ रहा था, सिर्फ इसलिए। बट इसके कर्म, जो कुकर्म है, उसको उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया। जो ये योगी की पुलिस है पकड़ ली, इस चीज से प्रभावित नहीं हुई जो इतिहास में प्रभावित हो जाती थी कि आपके संबंध बड़े बड़े नेताओं के साथ है। अरे मुख्यमंत्री से आप बात किए हो, अरे हरियाणा के सीएम बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर के साथ आपके संबंध है। नहीं, इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होती अब योगी की पुलिस। हेड्स ऑफ है। आप क्राइम करोगे, आपको पकड़ लेगी घर में घुस के। तो एल्विश यादव जो ये सोच के डेफिनेटली चल रहे थे कि उनके पीछे उनकी एल्विश आर्मी है जो उनको बचाएगी। मेरे को पता है, दुख होता है, मतलब लोग वीडियोस ट्विटर पे डाल रहे हैं उनकी माताजी के रोते हुए, मुझे नहीं पता ये अभी के हैं या पूर्व के हैं, बट उनकी माताजी उसमें रो रही हैं और मुझे देख के बहुत दुख हुआ। मेरे को सही में लगा एल्विश किस तरह का व्यक्ति है जो इस तरह के गलत काम किया और आज जेल में गया, तो उसको लगा नहीं। अब मैं एक और पॉइंट आपको बता देता हूं कि उनकी माताजी को पहले ही रोक देना चाहिए था जब वो क्राइम करता था। क्या क्राइम? जब वो अपने वीडियोस में लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, पूरा उनके लिए गलत मानसिकता परोसता है, उनकी माताजी को तभी ऐतराज कर देना चाहिए था, उनके पिताजी को तभी उसको रोक देना चाहिए था। जब वो गाली गलौज करता है तभी रोक देना चाहिए था। जब धमकियां देता है, जब किसी को थप्पड़ मार देता है, क्यों? क्योंकि सामने वाले ने उसकी मां को कुछ बोला, उनके माता पिता को तभी रोक देना चाहिए था, प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए था कि हां बेटा तूने सही किया, हमारे लिए उस सामने वाले को पीट दिया, आपने गुंडा बना दिया अपने बेटे को। आपको यह समझना चाहिए। और यह तो बिगड़ गया, मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा जिनके बच्चे हैं वो एटलीस्ट ऐसी गलती ना करें कि अपने बच्चों को ऐसे गुंडा बनने के पाथ पे चलते रहे, ये सोचते हुए बिल्कुल सही कर रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, सब कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बहुत सही है। नहीं, गलत है, आपको रोक दो, सुधार दो, है ना। वो बिल्कुल सही उतरती है। बच्चा चोरी कर करके आता था, मां को पेन देता था, मां
खुश होती थी कि बच्चा नया पेन लाया, और जब वो बच्चा आगे जाके बड़ा चोर बन गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, माँ मिलने गई, बोली पास आओ, माँ के कान पे काट के फिर बोलता है कि अगर आप मुझे तभी रोक देती तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती, आज मैं जेल में नहीं होता। अब समझ लो कि जय श्री राम बोल देने से आप सही नहीं हो जाते, जय श्री राम बोल देने से आप सनातनी नहीं हो जाते। समझिए, हाँ, जो सच्चा सनातनी होगा वो जय श्री राम जरूर बोलेगा, पर जय श्री राम बोलने वाला सनातनी हो ये जरूरी नहीं, वो ढोंगी हो सकता है। ये डिफरेंस समझिएगा, वो पापी हो सकता है, लेकिन जो सही राह पे चल रहा है वो डेफिनेटली बोलेगा। मैंने ये चीज हमेशा से कही है कि जो एक भक्त होगा ना भगवान का, सनातनी होगा, वो देशभक्त 100% होगा। समझ लेना, वो 100% देशभक्त होगा। ये आप सनातनी हो ही नहीं, आप अवसरवादी हो, आप पैसे के भक्त हो, आप पैसे के पीछे पड़ने वाले व्यक्ति हो। आपने ये हिंदू धर्म का जो पूरा एक ये ढोंग रचा, ये भी सिर्फ इसलिए लेफ्टिस्ट लोगों से लॉबी से लड़ना, क्योंकि आपको पता था आपको करोड़ों की संख्या में लोग प्यार दे रहे थे, ये हिंदू प्यार दे रहे थे, इनको आप कैश कर रहे थे, ना कि आपके अंदर वो प्रेम था। ये ध्यान कर लो, ये जाएगा व्यक्ति, इसके खिलाफ सबूत है, पुलिस कह रही है कि एनडीपीएस एक्ट लगा है, और अगर ये केस आगे बढ़ता है तो इसके लिए मुसीबतें बहुत बढ़ेंगी। ये देखो, हो सकता है बच के बाहर भी आ जाए, बेल वेल भी मिल जाए, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि इस व्यक्ति को सुधर जाना चाहिए। इसके पास मौका है, अभी मौका है। इसने कोई ऐसा भी इतना बड़ा क्राइम नहीं किया होगा कि किसी साजिश में, किसी की हत्या में, लेकिन अगर ये इसी राह पे चला तो ये कल को बड़ा क्रिमिनल जरूर से बनेगा। इस व्यक्ति में इस बात की गर्मी ज्यादा है कि 10 लोग इसके आगे पीछे घूमते हैं, गाड़ियों की रैलियां निकाल देता है, तो इस बात की गरज है कि ये किसी को भी थप्पड़ मार देगा, ये किसी को भी दबा देगा। ये जो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, ये अकड़ ही इस चीज से आई है कि इसको गलत शिक्षा दी गई है। इसके माता पिता को इसको बचपन में ही सही शिक्षा देने की आवश्यकता थी। उन्हें लगता है कि उन्होंने सही शिक्षा दी, गलत शिक्षा दी है। आप उसको सुधार दो, अब नहीं सुधरेगा। वैसे इसका जो संगत है ना, इसकी संगत जब छूटेगी ना, इस लड़के की पूरा संग ऐसा है इसका गंदगी वाला, है ना, वो सुधरना, वो छूटना बहुत जरूरी है। चलिए, इस वीडियो में इतना है। जय हिंद।